बिंद संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2014 के द्वितीय प्रश्न पत्र के 50 प्रश्नों को देखेंगे। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह इति सुक्तिः केन वेदेन संबद्धा। तो पहले का हमारा आंसर हो जाएगा ये दूसरा वाला यजुर्वेदेन। दूसरा प्रश्न है, ना सत्यौ इति कयोः नामः। तो दूसरे का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये डी विकल्प हो जाएगा अश्विनोः। तीसरा प्रश्न है, काण्व शाखा कस्य वेदस्य। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ये बी यजुर्वेदस्य। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, समचिनम उत्तरम चिनुत। समचिन उत्तर का चयन करना है। तो ये दिया हुआ है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद का हमारा हो जाएगा ये दूसरा वाला अथर्ववेदस्य पैप्लाद शाखा। और बी है शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली जो है ये चौथा वाला तैत्तरीयोपनिषद, इससे इसका मिलान होगा। और सी है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद का जो है ये पहला वाला शुक्ल यजुर्वेद, इससे मिलान होगा। और डी है श्वेताश्वरोपनिषद। श्वेताश्वरोपनिषद का कृष्ण यजुर्वेद, ये हो जाएगा। तो विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा उत्तर ये सही हो रहा है। तो विकल्प में ये बी वाला जो है विकल्प सही है। आगे पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, सामवेदेन संबद्धा अस्ति। तो पांचवें का ए विकल्प सही हो जाएगा छांदोग्योपनिषद। छठा प्रश्न है, तमसो मा ज्योतिर्गमय इति कुत्र विद्यते। तो छठे का ये बी वाला बृहदारण्यकोपनिषद, ये आंसर हो जाएगा। और ये छठा प्रश्न तमसो मा ज्योतिर्गमय इति कुत्र विद्यते, ये सूक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, वरुणस्य विशेषणम अस्ति। तो सातवें का ए विकल्प सही है उर्चक्षाः। आठवां प्रश्न है, ज्योतिषम इति वैदिक काल निर्धारणस्य आधारः केन प्रतिपादितः। तो आठवें का ये सी विकल्प बाल गंगाधर तिलकेन, ये सही आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, याज्ञवल्कीय शिक्षा केन वेदेन संबद्धा। तो नौवें का ये सी वाला ऑप्शन यजुर्वेदेन, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, भाव काल कारक संख्याश्च इति चत्वारः अर्था भवन्ति। तो 10वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा अख्यातस्य। 11वां प्रश्न है, वैदिक शब्दानां सविस्तरं विवेचनं कुत्र उपलभ्यते। तो 11वें का ये सी विकल्प निरुक्ते, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, अर्थावबाधे निरपेक्ष तया पदजातम यत्रोक्तम तत्। तो 12वें का ए विकल्प सही हो जाएगा निरुक्तम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, वैदिक मंत्रोच्चारण प्रयोजनार्थम कस्य वेदांगस्य अध्ययनम अनिवार्यम। तो 13वें का हमारा ए विकल्प छंदसः, ये सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, छंदः सूत्रम इत्यस्य रचयिता कः। तो 14वें का सी विकल्प सही है पिंगलाचार्यः। 15वां प्रश्न है, प्रत्यय सर्गः कतिविधः। तो 15वें का सी विकल्प सही हो जाएगा चतुर्विधः। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, सांख्यानुसारम सृष्टि कारणम किम। तो 16वें का डी विकल्प सही है प्रकृति पुरुष संयोगः। 17वां प्रश्न है, सांख्यै कति तत्वानि स्वीकृतानि। तो 17 का डी विकल्प सही हो जाएगा पंचविंशति।
आगे 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उपमिति ही नाम, तो 18वें का आंसर हो जाएगा ए विकल्प सही हो जाएगा, संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम। 19वां प्रश्न है शाब्द ज्ञानम नाम, तो 19 का आंसर हो जाएगा ये डी वाला, वाक्यार्थ ज्ञानम। 20वां प्रश्न है इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कतिविधः, तो 20 का ये सी विकल्प षड्विध ये सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषास्तु एव, तो 21 का आंसर हो जाएगा अनंता, ए विकल्प सही है। तो बनेगा नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषास्तु अनंता एव। 22वां प्रश्न है वेदांत सारानुसारम अधिकारी भवति, तो 22 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। 23वां प्रश्न है वेदांत सारानुसारम कर्माणि, तो 23 का सी विकल्प सही हो जाएगा, षड्विधानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है हमारा वेदांत सारानुसारम शरीराणि, तो 24 का ए विकल्प सही है, चतुर्विधानि। 25वां प्रश्न है वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि, तो 25वें का बी विकल्प है, सही है, सप्तदशावयवानि। 26वां प्रश्न है विभाषा संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो 26 का हमारा ये डी विकल्प सही हो जाएगा, नवेति विभाषा। 27वां प्रश्न है अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय इति सूत्रे अल इत्यनेन किम गृह्यते, तो 27 का ए विकल्प सही हो जाएगा, वर्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है भाव लक्षण विषय का विभक्ति ही, तो 28 का ए विकल्प सही हो जाएगा, सप्तमी। 29वां प्रश्न है कारक प्रकरणे ण्यन्त्याण्यन्त्य विचारः अधस्तनेषु कस्मिन् सूत्रे कृतः, तो 29 का ए विकल्प सही है, गति बुद्धि शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता षणौ। 30वां प्रश्न है पंचमी बिना सार्वविभक्तिकः अम भावः कस्मिन् समासे विधीयते, तो 30 का हमारा जो आंसर सही हो जाएगा ये डी वाला विकल्प सही है, 30 का अव्ययी भाव। 31वां प्रश्न है द्वय अंगुलम इत्यत्र को लौकिक विग्रह, तो 31 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, द्वे अंगुली प्रमाणस्य। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है अधस्तन युग्मानां तालिकाम चिनुत, ए दिया हुआ है रात्रा नाहा पुंसी, तो ए का हमारा ये तीसरा वाला अहोरात्र, बी का होगा अक्षरो अदर्शनाथ, तो बी का ये चौथा वाला मिलान में हो जाएगा, गवाक्ष। सी है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, तो सी का ये पहला वाला उच्चैः निच्चैः कृष्णः श्री ज्ञानम, और डी है अपवर्गे तृतीया, इसका ये दूसरा वाला अनाक्रोशेन व अनुवाको अधितः, ये मिलान होगा। तो विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही है, तो ये बी वाला विकल्प हमारा सही है। 33वां प्रश्न है सामान्यतया घी इति संज्ञा कस्य भवति, तो 33 का ए विकल्प सही है, पुल्लिंग शब्दस्य। 34वां प्रश्न है निर्धारण विषय कीदृशी विभक्ति व्यवस्था, तो 34 का ये डी विकल्प सही है, षष्ठी सप्तम्यौ। 35वां प्रश्न है चोराद भयम चोर भयम इत्यत्र पंचमी विभक्ति केन सूत्रेण, तो 35 का हमारा ये बी विकल्प सही हो जाएगा, वित्रार्थानाम भय हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न। तो 36वां प्रश्न है हमारा अघोष ध्वनि अस्ति,
तो 36 का ये सी विकल्प सही है। 37वां प्रश्न है समचिनम उत्तरम चिनूत। ए का मिलान हो जाएगा यड़ह, यड़ह का मिलान होगा अंतस्था, ये तीसरे वाले से, और बी सलह, इसका मिलान होगा ये चौथे वाले से उष्माड़ह, और सी दिया है कादयो महावसाना, इसका मिलान ये पहले वाले स्पर्शाह, इससे हो जाएगा, और डी दिया हुआ है अर्थवत धातुर प्रत्यय, तो डी का मिलान इस दूसरे वाले से प्रातिपदिकम, ये हो जाएगा। तो विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही है। तो ये बी वाला विकल्प हमारा सही है। 38वां प्रश्न है निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधाः सुधामपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता। तो 38 का ये बी विकल्प नलश, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है वेणी संहारे दुर्योधनस्य कांचुकी कह। तो 39 का ए विकल्प सही हो जाएगा विनयंधरः। आगे बढ़ते हैं तो 40वां प्रश्न है मनोर्थानां तटप्रपाताः इयम् उक्तिः उपलभ्यते। तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ये सी विकल्प सही हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतले। 41वां प्रश्न है लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् पर वर्णितम अस्ति। तो 41वें का ये हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा कादम्बर्याम। 42वां प्रश्न है अधस्तन युग्मानां समचिनां तालिकां विचिनुत। तो 42वें का ए दिया हुआ है रत्नावली, रत्नावली का ये दूसरा वाला हर्ष, इससे मिलान हो जाएगा, और बी है वेणी संहारम, वेणी संहारम का ये तीसरे वाले भट्ट नारायण से हो जाएगा, और सी दिया हुआ है बालचरितम, बालचरितम का ये चौथे वाले से भाषा से मिलान हो जाएगा, और अंत में डी दिया हुआ है बुद्धचरितम, इसका स्वघोष ये पहले वाले से मिलान हो जाएगा। विकल्प में देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो ये सी वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे 43वां प्रश्न दिया हुआ है 10 कुमार चरिते अयम प्रतिनायको भवति। तो 43 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा मानसारः। 44वां प्रश्न है रत्नावल्याम द्वितीयांकस्य नाम। तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा कदली गृहम। 45वां प्रश्न है कस्य काव्यम नारिकेल फल सम्मितम। तो 45 का ए विकल्प सही हो जाएगा भारवे। 46वां प्रश्न दिया हुआ है सतीव योगसित प्रकृति सुनिश्चिता पुमांसभ्येति भवांतरेष्वपि कुत्र अस्ति अयम पद्यांशः। तो 46 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा शिशुपाल वधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्यत्र रस मध्य ग्रहणम कृतम। तो 47वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा रस भाव तदा भाषादिनाम। 48वां प्रश्न है साहित्य दर्पणे साकल्येन लक्षणाया कति भेदाः। तो 48 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा अशीति। आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न दिया हुआ है उत्साह कस्य रसस्य स्थायी भावः। तो 49 का ये सी विकल्प बीरस, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 50वां प्रश्न दिया हुआ है विश्वनाथ मते काव्य शरीरे रसस्य का स्थिति वर्तते। तो 50 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा आत्मवत। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।